नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या फिर से तख्ता पलट हो सकती है। इसका जो कयास है वह बहुत ही जोर शोर से अभी चल रहा है पूरे मीडिया में, और इस चीज़ का कयास जो लगाने का जो सिलसिला उठा उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, सबसे पहले जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर में जो अभी ISI चीफ और वहाँ के जो अभी आसिम मुनीर जो चीफ हैं, ये हैं जिनको कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल का खिताब भी दिया गया। उसके बाद दूसरा के कैरेक्टर है वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, अशरफ जरदारी, जिसको आप बिलावल भुट्टो के पिताजी हैं अशरफ जरदारी, उनको भी जानते होंगे। और तीसरे जो हैं वह हैं शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं और अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब ये कयास इस प्रकार से क्यों लगाए जा रहे हैं। और चौथे जो मेन कैरेक्टर हैं वह हैं वहाँ के अभी नकवी, जो कि रिश्ते में आसिम मुनीर की साला लगते हैं। और उसके बाद जो पांचवें कैरेक्टर हैं वह हैं मरियम नवाज। अभी जो हम 5 कैरेक्टर बताएं, इन कैरेक्टरों को ही आपस में ये सारी कयास इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब इन्हीं के इर्द गिर्द अगर घूमने लगी है तो चलिए आज के हम वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तख्ता पलट का क्या कहानी है और तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है क्या। तो इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब से पाकिस्तान एक देश 1947 को जब अलग हुआ भारत से, जो पाकिस्तान 2 पार्टों में अब टूट चुका है। एक का नाम बांग्लादेश है, जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था 1971 से पहले। 1971 में फिर दोनों में भारत की मदद से उसको बांग्लादेश को, आज के जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसको आज़ादी मिलती है और आज वह बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आगे की बात यह है कि अभी तक वहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल अभी तक अपना टर्म पूरा नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका टर्म 5 साल का होता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी 5 साल का टर्म होता है। लेकिन अभी तक ये बात पूरे विश्व में, पूरे पाकिस्तान के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं हो चुके हैं। लगभग 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। अब ये क्यों होता है, तो अब अगला उम्मीद क्वेश्चन आएगा कि जब आज तक नियम बना ही नहीं तो अभी तक जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं उनका टर्म पूरा हो जाएगा क्या। तो उसी पर देखते हैं क्या उनके साथ होने वाला है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से शासन किसका चलता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से शासन वहाँ के जो जितने भी फौजी जनरल होते हैं उन्हीं का शासन चलता है। नाम के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद सारे लोग होते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है जो पूरे पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, या तो डंडे की जोर से या कि ब्लैकमेलिंग की जोर से, तो उसके पीछे के जितने भी आप फैक्टर देखिएगा वे सारे फैक्टर वहाँ के पाकिस्तान के फौजों को ही जाता है। अब हम पाकिस्तान के फौज, तो ये क्वेश्चन और है कि क्या पाकिस्तान में पहले भी जो चीफ रहे हैं या जो जनरल रहे हैं वह वहाँ के सत्ता पर काबिज हो गए हैं क्या। तो जी हाँ, आप जनरल अयूब का नाम जानते होंगे। वे पहले जनरल थे, उसके बाद वहाँ के टोटल सत्ता अपने हाथ में ले लिए थे। उसके बाद जनरल अयूब हैं, जनरल और 2-3 हैं। तो ये जितने भी हैं उन सारे लोगों को अब क्या है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद उनको पता नहीं पाकिस्तान के अंदर जो अभी के आसिम मुनीर हैं उनको किस बात के लिए उनको प्रमोट कर दिया गया, और उनको प्रमोट करके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बना दिया गया। और फील्ड मार्शल अपने यहाँ जो भारत के अंदर हैं, आप जानते होंगे कि फील्ड मार्शल जो है एक बार अपने यहाँ जो मानिक शाह हैं, मानिक शाह को यह उपाधि मिली थी फील्ड मार्शल का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, क्योंकि मेन ताकत तो पाकिस्तान के फौज के पास ही होता है। अब जब मेन ताकत पाकिस्तान के फौज के पास होता है तो इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को बोल दिया कि तुम हमको प्रमोट कर दो। अब वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद जो आसिम मुनीर हैं, जो पहले अभी भी जो चीफ हैं ISI के, उनको कितना बार देखा गया है कि जब वो अपने ऑफिस के पास पहुँचते हैं तो क्या होता है, उनको गाड़ी खोलने के लिए जो मेन डोर होते हैं वह शहबाज शरीफ अपने ऑफिस से निकलकर आकर उनके गाड़ी खोलते पाए गए हैं। इससे मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आसिम मुनीर नहीं बैठे हुए हैं, आसिम मुनीर के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ।
इसके कयास इस प्रकार से लगाया जा रहा है, अभी जो इमरान खान है, इमरान खान को अब लगभग 2 अगले जो मंथ आने वाला है, वह मंथ के अंदर पूरे 2 साल हो जाएंगे उनके जेल में गए हुए। लेकिन क्योंकि अभी जो आसिम मुनीर है, यह उनको किसी भी प्रकार से जेल से बाहर बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जेल से न आने देने के पीछे का कारण यह है कि एक तो अब जो आसिम मुनीर हैं वह जो इमरान खान है उनका एज भी अब 78 या 75 समथिंग हो चुका है, मतलब अब वह ज़्यादा दिन तक उस एज में नहीं रह पाएंगे। दूसरी, आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जेल के अंदर किस किस प्रकार के टॉर्चर से इन सभी एक छोटे से लोगों से लेकर बड़े से बड़े राजनेता तक एक टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। हाल में जो एक टॉर्चर जो इमरान खान के साथ हुआ, उनके साथ जो अप्राकृतिक रूप से हुआ, आप सभी लोग इस न्यूज को पूरी तरीका से जान रहे होंगे। तो अब होता यूं है कि जो शुरू में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन से पहले ही, क्योंकि इमरान खान को हटाया किस लिए गया था, इमरान खान को हटाने का मेन पर्पज ये था कि उनको जो मेजोरिटी अपने संसद में जो करना था, प्रूव करना था, वह मेजोरिटी, क्योंकि वहाँ सर्वोसर्वा ISI है, तो वह जितने भी मंत्री थे, विधायक, संसद थे, उन सारे को ISI दबाव बनाकर या कीन कर जितने भी इमरान खान के साथ वाले थे उनको क्या कर दिया गया, उनको अपने पार्टी में ले लिया गया। और बात तो यहाँ तक आती है कि उस टाइम एक जो जब ये इमरान खान जब नहीं अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे तो एक ISI के छोटे से अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ तक भी मारा था और थप्पड़ मार के उनसे रिजाइन करवाया गया। रिजाइन करवाने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि उनके जितने भी सपोर्टर थे और आर्मी जो कैटमेंटल एरिया थी, कहने का मतलब है जो जिन्ना का पहला घर था उस पर हमला कर दिया जाता है, क्योंकि जो पहले जिन्ना का आवास हुआ करता था अब वह आर्मी फौज के लिए एक ऑफिस के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। अब जब ये सारी बातें होती हैं तो ये सारी बातों को लेकर अब वहाँ के जो आर्मी है उसमें भी 2 फ्रैक्शन बने हुए हैं। एक फ्रैक्शन जो था वह इमरान खान को सपोर्ट करता था और दूसरा जो ग्रुप है वह आर्मी चीफ को सपोर्ट करता था। तो आसिम जो बाजुआ था उसको रिटायरमेंट के बाद ये बनता है आसिम मुनीर चीफ। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान एक प्रतिद्वंदी के रूप में आकर खड़ा हो जाए। आखिर मोटिव क्या होता है इन लोगों का? मोटिव एक ही चीज होता है कि पाकिस्तान के अंदर से जितना मोटा अमाउंट हो सके, जितना ज़्यादा पैसा हो सके उसको किसी भी प्रकार से लूट लो, और लूट लेने के बाद जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद देश भागकर कोई दूसरे देश में, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर, वहाँ पर जाकर अपना किला और अपने बड़े बड़े अपार्टमेंट कीन लेते हैं और वहीं पे पूरा जिंदगी अपने बच्चे बीवी के साथ बिताते हैं। तो अब बात आती है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो बिलावल भुट्टो के पिताजी हैं, बेनज़ीर भुट्टो जो आसिफ अली जरदारी के पत्नी थी, जो बेनज़ीर भुट्टो थी, उसको बताया जाता है कि जो आसिफ अली जो जरदारी था यह बेनज़ीर भुट्टो को मरवाने में इसी का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था, क्योंकि वह पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ रही थी और फौज ऐसा नहीं चाहती थी, तो उसको मरवाने में आसिफ अली जरदारी का नाम आता है। जो बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ अभी इतना आप बोलते हुए सुनते होंगे कि इस सिंध में पानी नहीं बहेगा तो खून खून बहेगा और बहुत सारी जो बातें बोलती हैं, तो ये सारी कारणों, लेकिन आज तक बिलावल भुट्टो अपनी माँ का जो कातिल है उसको तक तो ढूंढ नहीं पाए और ये बहाएंगे भारत के अंदर खून। अब जरदारी जो है इस चीज को क्या हुआ, जब दोनों पार्टनर मिले और नवाज शरीफ की पार्टी और जरदारी की पार्टी दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ती है। पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पार्टी थी वह पार्टी को डिसमेंटल कर दिया जाता है और जो और उनके सांसद थे उनको इंडिपेंडेंस खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल करने के बाद, क्योंकि सबसे फेमस जो अभी भी जो नेता है पाकिस्तान में वह मुख्य रूप से आता है इमरान खान की पार्टी, लेकिन डिसमेंटल करने के बाद अब जो 2 बड़ी पार्टी बन गई वो उसमें से जरदारी और शहबाज शरीफ। अब ये सारे जो लोग हैं उनके बीच में एक प्रकार का तनाव होने लगा कि कौन किस पद पर बैठेगा। तो बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री तो बनना था, लेकिन अभी क्योंकि फिर बिलावल भुट्टो ने ऑप्शन दिया कि मेरे पिताजी को, जरदारी को आप राष्ट्रपति बना दीजिए। तो हम बता दें कि जो जरदारी हैं ये भी पहले जेल में जा चुके हैं और जेल में इनके साथ भी उसी प्रकार के टॉर्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो कि आज इमरान खान के साथ हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ को अब लेकर पाकिस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है कि जरदारी पागल है। क्यों? क्योंकि अब उसको
फील्ड मार्शल के बाद वहां के डिक्टेटर राष्ट्रपति बनना है आसिम मुनीर को। दूसरा जो कैरेक्टर है उनको वह प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके बाद शहबाज शरीफ को भी वहां से निकालकर लंदन अपना जाके आराम करेंगे अपने भाई के पास। तीसरी जो बच गई मरियम नवाज, पहले कुछ दिन पहले बिल्कुल ये ज्यादा खबर चल रही थी कि मरियम नवाज का अफेयर चल रहा है किसके साथ, आसिम मुनीर के साथ। लेकिन अब जो आ रहा है कि आसिम मुनीर की जब पत्नी ज्यादा उन पे कड़क हुई है तो थोड़ा सा लोग दूरी बना लिए हैं अब। लेकिन लोग बताते हैं उनके पर्सनल बॉडीगार्ड आसिम मुनीर और मरियम नवाज जो कि अभी पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं कि ये लोग अकेले में 4-5 घंटा टाइम एक्सपेंड किया करते थे। तो आगे क्या हो सकता है अब तो वही लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ से कयास बीच में आया था कि शहबाज शरीफ को हटाकर हो सकता है कि मरियम नवाज को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये कयास भी सिर्फ अफवाहें थी। और अब जो आई है बात पूरी तरीका से कि खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, डिक्टेटर बनना चाहते हैं और अपने जो साला हैं उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक चीज और हमको थोड़ा इतिहास में देखना होगा कि जब जब वहां डिक्टेटरशिप आई है तब तब पाकिस्तान टूटा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो जनरल थे उन्हीं के, जब जनरल थे तो कारगिल पे हमला हुआ, उसके बाद मुशर्रफ जो थे उन्हीं के टाइम में, उसके बाद अयूब जो थे उससे पहले, और जब बांग्लादेश भी टूटा तो जनरल अयूब थे या कोई और जनरल, लेकिन जनरल ही थे। तो जब जब कोई जनरल बनता है तो पाकिस्तान खुद को लूज करता है। हो सकता है कि इस बार जब जनरल बने तो बलूचिस्तान जो कि अभी बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है वे भी लूज कर जाएं। हमारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आगे और क्या होगा। और आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं। जब तक